गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। फ्रेंड्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो प्रोपोर्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रेशियो प्रोपोर्शन का चल रहा था। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात समानुपात। फ्रेंड्स, हमने इसमें अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था उसको अगर हम एक बार रिव्यू देखें तो हमने कल की क्लास में क्या किया था। ए और बी क्या दो प्रश्न हमारे पास थे, ठीक है। ए और बी क्या दो व्यक्ति या फिर ए और बी है हमारे पास, वो जो दो व्यक्ति हैं उनकी आयु का जो अनुपात हमें क्या यहाँ पे दिया जाएगा। मान लो हमारे पास इनके आयु का अनुपात क्या दिया जाए, 3:5 दिया जाए, ठीक है। हमें दो व्यक्ति ए और बी दिए गए थे जिनमें हमें उनकी आयु का अनुपात दिया गया था। हमने इसमें कितने 4 टाइप्स के क्वेश्चन कल की क्लास में देख लिए थे। एक बार मैं उन टाइप्स को एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो हमें वहां पे क्या दे रखा था, हमें अगर मान लो ए और बी का जो आयु है, ए और बी की जो आयु है रेशियो में, तो हमें यहाँ पे उसकी जो रियल है वो आयु का क्या दिया जाएगा, आयु का योग दिया गया। वो अगर हमें इन दोनों की ए और बी की आयु का अगर योग दिया जाए तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। यदि अंतर दिया जाए, ठीक है, योग दिया जाए, अंतर दिया जाए या फिर ए की आयु दी जाए या फिर बी की आयु दी जाए, इस प्रकार के ये जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इससे आगे कुछ और नेक्स्ट लेवल के, जो इससे अपर लेवल है, जो हमारे एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बनते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक बार मैं वो भी दोहरा देता हूँ। आज हम क्या देखने वाले हैं कि मान लो हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा या तो पूर्व पूर्व है, ठीक है, या तो क्या दिया जाएगा, पूर्व पूर्व दिया जाएगा, या फिर क्या दिया जाएगा, बाद बाद दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास टाइप होगा वो क्या होगा, पहले या बाद। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। इन 3 टाइप से हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, हम उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया जाएगा, ठीक है, उन सभी बातों का आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि हमारे पास ये क्या दे रखा है, पूर्व पूर्व दे रखा है, ठीक है। पूर्व पूर्व जो हमें दिया गया है वहां पे हमें अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और क्या है, बी है, ठीक है। ए और व्यक्ति बी है, इनकी जो एज हमें दी जाएगी वो दोनों क्या दी जाएंगी, वर्तमान से पूर्व की एज हमें दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दी जाएगी, यहाँ पे हमें वर्तमान से ए या बी की जो एज दी जाएगी वो आगे की दी जाएगी। जो वर्तमान में उनकी एज है उनसे आगे की एज हमें दी जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो तीसरी टाइप है इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास जो ए और बी हैं इनकी जो आयु है, इसमें ए की आयु हमें क्या दी जाएगी, पूर्व की आयु दी जाएगी, और जो बी है उसकी हमें बाद की आयु दी जाएगी। अब हमें क्या इन दोनों की जो आयु है उसको हमें एक को पीछे लाना होगा और एक को आगे ले जाके हम यहाँ पे उनकी जो आयु है उसको एग्जैक्ट इक्वल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, सेम सेम के लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर हमारे पास ए की आयु पूर्व में दे रखी है और बी की आयु भी क्या पूर्व में दे रखी है, तो हम इन दोनों का जो आयु का अंतर है वो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेम वैल्यू है या फिर सेम जो वर्ड हमारे पास आ रहा है पूर्व या पहले, तो उससे हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। फिर वही बात हमारे पास पूर्व पूर्व है, उसी प्रकार बाद बाद है, इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो हमारे पास पहले और बाद है यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों की जो एज है, एक की जो पूर्व की है एक की जो बाद की है, उन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर मैं आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन लूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आज लेता हूं पहला आज का, ठीक है, वो क्या लूं कि ए अनुपात बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो एज का अनुपात है वो क्या है, 3:5 अगर मैं मानूं। ए और बी दो व्यक्तियों की जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 3:5 है। तो ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु
तथा बी की 10 वर्ष बी की 15 वर्ष पूर्व की आयु, 15 वर्ष पूर्व की आयु बराबर है, तो ए या बी की आयु ज्ञात कीजिए, आयु याद करनी। ठीक है, ये हमारा फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या दे रखा है, ए और बी है, उनका जो एज का रेशियो है वो हमारे पास 3:3:5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ए की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व की आयु है और जो बी की है वो 15 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे पास ये पूर्व वाले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस जो पूर्व वाली या फिर पहले वाली जो टाइप हमारी पहली टाइप थी उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमें दोनों की जो क्या दे रखी है, ये भी पूर्व की आयु है, ये भी पूर्व की आयु है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सेम वैल्यूज दे रखी है। या तो इसको हम अगर आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो दे रखा है हमें वो 3:5 दे रखा है। ठीक है, ए और बी का जो हमें रेशियो दे रखा है एज का वो 3:5 दे रखा है। अब हमारे पास हमने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यू या फिर पहले अगर दोनों हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एज का अंतर देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहले की है वो 5 है, दूसरे की 15 है। 15 का और 5 का अंतर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 वर्ष आएगा। ठीक है, 10 वर्ष उसका क्या आएगा, अंतर आएगा। अभी जो 10 वर्ष हमारे पास आया है वो क्या है, उसकी जो उन दोनों की जो एग्जैक्ट जो रियल एज है, उन जो रियल एज का अंतर हमारे पास क्या है, वो 10 आया है। अब हमारे पास यहाँ पे हम रेशियो में देखें तो रेशियो में हमारे पास अंतर कितने का दे रखा है, 2 का हमारे पास अंतर है। ठीक है, रेशियो में 2 का अंतर है और जो रियल एज के अंदर हमारे पास 10 का अंतर है। अगर हम इन दोनों को अगर तुलना करें तो 10/2 हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 5। एक रेशियो हमारे पास आ गया। ठीक है, 5 आया है, वो हमारे पास इन दोनों का जो एक अनुपात का जो रेशियो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे हमसे क्या पूछा गया है कि हमें ए या बी की, यहाँ पे फ्रेंड्स हमसे एग्जाम में सिर्फ इनमें से दोनों में से एक ही की एज पूछी जाएगी। या तो हमें पूछेगा वो ए की या फिर बी की। ठीक है, वहां पे हमें ए या बी दोनों की एज हमसे नहीं पूछी जाएगी। कारण ये है कि इसका, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत ही अभाव होता है, तो वहाँ पे हम 2 क्वेश्चन निकालने के लिए हमें टाइम ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमें यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालूं, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे पास जो ए का रेशियो क्या है, ए का रेशियो हमारे पास 3 है। ठीक है, जो उनका जो एज का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है, 3 है। और जो हमने जो रेशियो निकाला है, जो एक रेशियो या फिर जो इनका अनुपात निकाल के जो हमने एक एग्जैक्ट रेशियो निकाला है वो क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ईयर्स आएगा। वो क्या आया है, जो 15 ईयर आया है वो हमारे पास एक ही एज आई है। एक ही एज हमारे पास क्या आई है, 15 ईयर। ये एज कौन सी आई है, ये 5 वर्ष पूर्व की एज आई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रेशियो दे रखा है ये हमारे पास ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है। और ये जो एज हमारे पास 15 आई है ये 5 वर्ष पूर्व की एज आई है। अब इसी से मैं अगर बी की एज निकालूं, ठीक है, बी की एज निकालेंगे तो बी का जो रेशियो है वो कितना है, 5 है। और हमारे पास जो रेशियो आया है वो क्या है, वो भी 5 आया है। और ये 25 ईयर्स है। ठीक है, ये 25 वर्ष का जो बी है वो उसकी क्या है, 15 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, ये उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु है और ये इसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु है। अब हमें इनको वर्तमान एज में लाना है। अगर हमें वर्तमान एज में इनको लाना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि ये जो 5 वर्ष पूर्व है ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आज से 5 वर्ष पहले की बात है, आज से 5 वर्ष पहले की बात है, तो उसको आज तक लाने में हमें 5 वर्ष और उसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 5 वर्ष जोड़ता हूं तो ये कितने, 20 वर्ष का हो जाएगा। मतलब वर्तमान में क्या है, 20 वर्ष का है। जो ए हमारे पास है वो वर्तमान में 20 वर्ष का है। इसी प्रकार बी में देखें, बी क्या है, 15 वर्ष पूर्व की है। अगर मैं इसमें 15 वर्ष ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, जो बी की एज है, जो वर्तमान एज है वो क्या है, 40 है। जो ए की वर्तमान एज है वो क्या है, 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देखें उसके बाद हम अपनी टाइप सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो
ये हम पूर्व पूर्व वाला हम कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं मान लो रेशियो एक बार फिर से मैं वही ले लेता हूँ, रेशियो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या ले लूँ एक बार में। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो 5:7 ले लेता हूँ। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है हमें, 5:7 दे रखा है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार लिखता हूँ कि जो ए की है, ए की ए की 10 वर्ष पहले की आयु, ए की 10 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 20 वर्ष पहले की आयु बराबर हो। ठीक है, ए की 10 वर्ष पहले की आयु और बी की 20 वर्ष पहले की आयु बराबर हो तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए की आयु पूछ सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे ए पूछे या फिर बी पूछे उसमें हमारे पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार समझनी होगी या फिर क्वेश्चन हमें इस प्रकार से समझना होगा। ये क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमसे ए या बी किसी एक की वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही पैटर्न इस क्वेश्चन का रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। और हमारे पास जो इनकी जो ईयर्स में जो वैल्यू दे रखी है, जो एज दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए की 10 वर्ष पहले की और बी की 20 वर्ष पहले की। अब हमें क्या इन दोनों में पहले पहले दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पहले है, यहाँ पे पहले है, इसका मतलब पूर्व पूर्व वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20 वर्ष और 10 वर्ष, 20 और 10 का जो अंतर होगा वो कितना आएगा, 10 वर्ष का आएगा। ठीक है, जो हमारे पास जो उनकी एग्जैक्ट एज का जो अंतर आया है वो क्या है, 10 वर्ष आया है। अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अगर मैं इसको फिर से सोल्व करूं तो ये हमारे पास 10/2 क्या आ जाएगा, 5 क्या आएगा, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 5 जो आया है वो एक रेशियो की वैल्यू आई है। अब यहाँ से अगर हमें हमें क्या पूछा गया, बी की वैल्यू हमारे से पूछी गई है। ठीक है, तो जो बी की एज हमारे पास, बी का रेशियो क्या है, 7 है, और जो एग्जैक्ट रेशियो वो क्या है, 5 है। तो 7×5 35 ईयर्स क्या होगी, बी की एज होगी। वो कौन सी एज है, उसकी 20 वर्ष पहले की एज है। ठीक है, जो 35 हमारे पास आई है बी की, वो उसकी 20 वर्ष पहले की एज आई है। अगर हमें इसको 20 वर्ष आगे लाना है, ठीक है, ये आज से 20 वर्ष पहले की बात थी। ठीक है, अगर उसे आज में लाना है, वर्तमान में हमें लाना है, तो उसको हम 20 क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 20 ईयर इसमें ऐड करते हैं तो ये जो हमारे पास 55 ईयर का क्या हो जाएगा, ये वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो बी है वो 55 ईयर का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें जो हमारे पास जो बाद बाद वाली जो टाइप है, ये तो हमारी पूर्व पूर्व या पहले पहले वाली टाइप थी। अब हम यहाँ पे अगर बाद बाद वाली टाइप लें, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों में दोनों ही जो व्यक्ति होंगे उनकी जो आयु है वो बाद की दी जाएगी और उन्हें हमें वर्तमान एज वहां पे निकालनी होगी। ठीक है, ये हम इस प्रकार अगर इसका कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसका मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं तो ए और बी की जो एज का अनुपात है वो मान लिया 7:9 है। ठीक है, ए और बी की एज का अनुपात क्या है, 7:9 है। तो ठीक है, तो ए की 10 वर्ष बाद की आयु, ए की 10 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 20 वर्ष बाद की आयु, बी की 20 वर्ष बाद की आयु क्या है, बराबर है। बी की 20 वर्ष बाद की आयु क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, एक की जो आयु है, वर्तमान आयु है, एक की वर्तमान आयु, ठीक है, एक ही वर्तमान आयु हमसे यहाँ पे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहने वाला है, सिर्फ वहां पे हमारे पास बदला क्या है, बदला ये है कि ये 10 वर्ष बाद की आयु है और ये क्या है, 20 वर्ष बाद की आयु है। जहां हमारे पास पूर्व था, पहले था, वहां पे अब क्या है, बाद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हम सोल्व करें तो ए और बी का जो रेशियो हमें दे रखा है, ए और बी का रेशियो हमारे पास क्या है, 7:9 है।
ठीक है। अब हमारे पास जो इनमें ईयर्स में जो सेम वैल्यू है, क्योंकि दोनों तरफ बाद बाद आ रहा है, बाद बाद अगर हमारे पास आएगा तो हमने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यू हमारे पास या सेम जो वर्ड हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे उनका डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो 20 वर्ष है इनमें से अगर मैं 10 घटाऊं तो क्या होगा, 10 ईयर्स यहाँ पे क्या बचेंगे, ये हमारे पास इनकी जो एग्जैक्ट जो एज है या फिर एज का जो अंतर है वो क्या होगा, 10 वर्ष का होगा। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे एक की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एक की जो अगर आयु हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इन दोनों का जो रेशियो का अंतर क्या है, 2 है। हमारे पास जो एग्जैक्ट अंतर है वो क्या है, 10 है। 10/2 करेंगे तो फिर से क्या हमारे पास क्या आएगा, 5। हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें कि हमसे एक की आयु वहां पे वर्तमान आयु पूछी गई है, अब हमारे पास जो एक की जो एज आएगी, इस रेशियो से एक की जो एज हमारे पास आने वाली है वो हमारे पास क्या आएगी, जो हमारे पास 10 वर्ष बाद की क्या आएगी, एज आएगी। हमें 10 वर्ष बाद की एज को वर्तमान में लाना है। ठीक है। यहां से अगर मैं एक की एज निकालूं, एक की एज में यहां से निकालूं तो एक का जो रेशियो है वो कितना है, 7 है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो आया है वो रेशियो क्या आया है, 5 आया। तो 7×5 = 35 हमारे पास क्या होगी, उसकी 10 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है। 10 वर्ष बाद में वो क्या हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। अगर वो 10 वर्ष बाद में 35 का होगा तो वर्तमान में वो कितने का है, यहां से अगर मैं 35 से -10 करूं तो वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल और पैटर्न वही रहने वाला है। बदलेगा क्या, बदलने वाला कुछ भी नहीं है, बदलने वाली सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हमारे पास क्या होगा, कभी कभार क्या पूर्व दिया जाएगा, कभी हमसे पहले दिया जाएगा, कभी बाद दिया जाएगा, कभी पहले और बाद दोनों मिक्स आएंगे। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चंस में क्या होता है कि उनमें हमेशा लैंग्वेज बदलती है, ना कि क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था बाद बाद वाले टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं मान लो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और लूं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और सोल्व करें। ठीक है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो अगर मैं मान लो 3:8 ले लूं। ठीक है। ए और बी का जो रेशियो है वो 3:8 है। तो ए की 10 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, ए की 10 वर्ष बाद की आयु, बी की 20 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। ठीक है। के बराबर है। तो बी की आयु बताइए। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पहले भी क्या था, 10 वर्ष बाद का, 20 वर्ष बाद का। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एज हमसे यहाँ पे 30 वर्ष दे दिया जाए, यहाँ पे 50 वर्ष दे दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन के डाटा चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन चीज क्या है, रेशियो दिया गया है। ठीक है। मेन हमें फोकस किस पे करना होगा, रेशियो पे करना होगा। ठीक है। अब रेशियो में हम इसको अगर सोल्व करें, रेशियो से अगर इसको सोल्व करें तो जो ए और बी है उसका जो रेशियो हमें दे रखा है 3:8 दे रखा है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो इनका जो हमारे पास क्या है, ये भी बाद है और ये भी बाद की आयु है। ठीक है। अगर बाद की दोनों है तो इनमें हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 10 वर्ष का आएगा। ठीक है। 20 का और 10 का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब जो 10 आया है वो एग्जैक्ट रेशियो है, या फिर एग्जैक्ट उनकी क्या आई है, एज आई है। हमारे पास रेशियो में उनकी जो वो क्या आई है, मतलब रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, वो है 5 का। ठीक है। रेशियो में हमारे पास अंतर क्या है, 5 का है। और जो एज का अंतर उनका जो रियल है वो क्या है, 10 है। तो 10/5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष क्या आएगा, उसका एक रेशियो की वैल्यू आएगी। ठीक है। 2 वर्ष क्या आई, एक रेशियो की वैल्यू आई। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमसे क्या पूछा है, बी की आयु पूछी गई है। बी की आयु हम निकालेंगे तो जो बी का जो रेशियो है वो क्या है, 8 है। हमारे पास क्या रेशियो आया है, 2 आया है। तो उसकी जो जो 16 ईयर है, जो 16 ईयर उसकी एज आई है वो क्या आई है, 20 वर्ष बाद की आई है। ठीक है। यहाँ पे 20 वर्ष बाद की क्या आई है, 16 ईयर। ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा डाटा कुछ छोटा ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमसे यहाँ पे अगर हम इसको डिजिट में बढ़ाएं तो ये अगर हम यहाँ पे 25 वर्ष करें। ठीक है। अगर मैं यहाँ से रेशियो चेंज करता हूँ तो ये अगर मान लो डाटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो
अगर वो 25-20 वर्ष बाद की पूछी गई है तो हम यहाँ से अगर 20 उसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उसकी वर्तमान एज आएगी। ठीक है, जो एज आएगी वो क्या आएगी, वर्तमान एज आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेशियो थोड़ा मिस हो गया, तो अगर हम रेशियो को अगर चेंज कर देते हैं तो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अब ये तो था फ्रेंड्स हमारे पास बाद बाद वाला क्वेश्चन। अब हमसे जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक में एक बार हमें एक की जो आयु दे रखी होगी वो पहले दी जाएगी और एक की दी जाएगी बाद वाली। ठीक है, एक की आयु हमें पहले की दी जाएगी और एक की आयु हमें बाद की दी जाएगी। अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन हम इससे संबंधित अगर करें तो अगर मैं मान लूं कि एक की 15 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 15 वर्ष पूर्व की आयु तथा बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु, बी की 10 वर्ष बाद की आयु बराबर हो, तो ए की 15 वर्ष पूर्व की और बी की 10 वर्ष बाद की आयु क्या हो, बराबर हो, तो ए या बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर एक, टाइप नंबर थर्ड का। ठीक है, यहाँ से हमें ए की जो आयु दे रखी है वो पूर्व की दे रखी है और जो बी की आयु दे रखी है वो क्या दे रखी है, बाद की दे रखी है। अब हमें इसको अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो टाइप नंबर थर्ड हमने बताया था कि अगर दोनों में अगर एक बाद का हो और एक अगर पूर्व का हो तो हमने आपको वहां पे प्लस करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि प्लस वहां पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो अगर मैं मान लो यहाँ से इसका जो रेशियो है वो कुछ भी अगर यहाँ पे माना जाए, ठीक है, तो हम यहाँ से 5:10 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 5:10 मानने क्या है, या फिर 3:8 मान लेते हैं। ठीक है, 3 हमने क्या मान लिया, 8 यहाँ पे इनका रेशियो मान लिया। अब इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो जो ए और बी का रेशियो है वो 3:8 का है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:8 का है। और जो बी की जो 10 वर्ष बाद की आयु है वो ए की 15 वर्ष पूर्व की आयु के बराबर है। अब जो ए है क्या, वो 15 वर्ष पूर्व है और जो बी की आयु है वो क्या है, 10 वर्ष बाद की है। ठीक है, ए की आयु है वो 15 वर्ष पूर्व की है और बी की आयु है वो 10 वर्ष बाद की है। अब ये क्या पूर्व है, ये बाद है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 25 हो जाएगा, क्या होगा, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो में ये अंतर कितने का है, 5 का है। एग्जैक्ट हमारे पास अंतर जो उनकी एज का है वो क्या है, 25 है। तो 25/5 अगर हम करेंगे तो ये क्या, एक रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक रेशियो क्या आ गया, फिर से हमारे पास 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ से, ए और बी की या फिर ए दोनों में से किसी एक की, या फिर हम दोनों की निकाल लेते हैं। चलो एक बार, हमसे तो एग्जाम में एक ही पूछ जाएगी लेकिन हम यहाँ पे दोनों की निकाल लेते हैं। अब जो एक की अगर एज हम यहाँ पे निकालें तो एक का जो रेशियो है वो क्या है, 3 है। ठीक है, हमारे पास जो रेशियो आया है वो क्या है, 5 आया है। तो ये 15 ईयर क्या होगी, उसकी एक की क्या होगी, एज होगी। ठीक है, अब ये जो बी है, बी की एज हम यहाँ से निकाले तो जो 8 है हमारे पास, जो बी का रेशियो आ रहा है, और जो हमारे पास एज आई है वो क्या आई है, 5 आई है। तो ये क्या होगी, 40 ईयर क्या होगी, उसकी 10 वर्ष बाद की आयु होगी। ठीक है, ये 40 उसकी क्या है, 10 वर्ष बाद की आयु है। और ये जो 15 ईयर है ये उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु है। अगर ए 15 साल पहले 15 वर्ष का था, ए है वो 15 साल पहले 15 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का है, वो 30 का होगा। ठीक है, ए अगर 15 वर्ष पहले 15 का था तो अगर उसे वर्तमान में लाएंगे तो उसमें 15 हम ऐड करेंगे तो वर्तमान में वो कितने ईयर का हो गया, 30 वर्ष का हो गया। अब ये क्या दे रखा है, बी है वो 10 वर्ष बाद में कितने का होगा, 40 का होगा। ठीक है, बी है जो 10 वर्ष बाद में 40 का होगा, तो वर्तमान में कितने का है, वो 30 का है। ठीक है, तो बी क्या होगा, वर्तमान में 30 वर्ष का होगा। बी वर्तमान में क्या होगा, 30 वर्ष का। जो ए है वो वर्तमान में क्या होगा, 30 वर्ष का।
अगर हम इन दोनों को अगर यहाँ पे इक्वल करते हैं तो हमारे पास इन दोनों की एज क्या होगी, इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये क्या दे रखा है, उन दोनों की आयु क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बराबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास जो 3 टाइप्स थे आज की क्लास के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि हमने अब तक क्या देखा, अब तक हमने देखा कि 2 व्यक्तियों का रेशियो हमें दिया गया था। अब तक हमने क्या देखा कि 2 व्यक्तियों का रेशियो हमें दिया गया था। अब हम क्या देखेंगे, अगर मान लो हमें 3 व्यक्तियों का रेशियो दे दिया जाए। ठीक है, हमें 3 व्यक्तियों का अगर रेशियो दे दिया जाए तो हम उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दो व्यक्तियों का जो रेशियो हमारे पास था उन क्वेश्चनों को हमने जिस प्रकार सोल्व किया था, ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीन व्यक्तियों वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब 5 टाइप कौन कौन से होंगे वो एक बार मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लो हम इन तीनों को ऐड करें, हमने इनमें क्या देखा था कि अब हमारी जो पहली टाइप थी वो क्या थी, पहली टाइप हमारी थी इसमें कि जो अगर मान लो ए और बी का क्या दिया जाए, योग दिया जाए। ठीक है, इनकी दोनों की आयु का क्या दिया जाए, योग दिया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए प्लस बी था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का अगर योग हमें दिया जाए तो हम यहाँ से इनकी जो एज का जो रेशियो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। या फिर हमें दिया जाए कि ए और बी का क्या दिया जाए, योग दिया जाए। ठीक है, या फिर हमें ए और बी का योग दिया जाए, या फिर बी और सी का योग दिया जाए, या तो ए और बी की एज का योग दिया जाए या फिर बी और सी की एज का योग दिया जाए। तो हम यहाँ से अगर ए और बी का दिया जाए तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर बी और सी का दिया जाए तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से हमें ए और सी का योग भी दिया जा सकता है। ठीक है, ए और सी का योग भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे इनका जो नेगेटिव होगा या फिर माइनस होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी भी दिया जा सकता है। ठीक है, ए और बी की जो आयु का अंतर है वो भी दिया जा सकता है। ठीक है, और जो बी माइनस सी की आयु का अंतर भी हमें दिया जा सकता है। इस प्रकार ये 6 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इसमें बनने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारी कल की क्लास का पैटर्न फॉर्मेट, जो हम कल इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इनमें हमने देख ही दिया था, ये योग था और ये अंतर था। ठीक है, या फिर ए की एज या फिर बी की एज क्या दी जाए, हमें बी की एज दी जाए। ठीक है, ये 4 टाइप इसमें थे 2 रेशियो वालों में, और जो 3 रेशियो वाला है उसमें हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एक बार दिल से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।